अगर 8वां बार संभल गया तो समझ लेना कि 7 बार अच्छे हैं, और अगर 8वां बार बिगड़ गओ तो पूरी दुनिया में तो मंगल हो जाए पर तुम्हारे घर में कबो मंगल नहीं आए। और अगर ये 8वां बार आपने संभाल लिया तो आपको 7 दिन में 1 दिन मंगलवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं वचन देके जा रहा हूं, हर घंटा तुम्हारा मंगल होगा, हर मिनट तुम्हारा मंगल होगा, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और उस 8वें बार का नाम है जो विपिन बिहारी दास तुम्हें दे रहा है, उसका नाम है परिवार। अगर परिवार संभल गया तो 7 बार संभल गए, अगर कहूं परिवार बिगड़ गओ तो 7 बार बिगड़ गए। इसलिए परिवार को संभालना, जो बार मैं देके जा रहा हूं उसे संभालना, कोशिश करना कि परिवार ना बिखरे, परिवार ना टूटे, कोशिश करना, क्योंकि बड़ा कीमती होता है परिवार। भगवान से एक प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दियो, और कबम कबम नमक भी न दियो तो रूखी रोटी दे दियो, हम तो खा ले। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु नमक रोटी देना, कभी कभी बगैर नमक के रोटी देना, पर परिवार के साथ खाने का मौका जरूर दे देना। रूखी रोटी भी दे परिवार के संगे अच्छी लगत है, और 56 भोग धरे हुए, कहूं परिवार में प्रेम नहीं आ तो भी 56 भोग भी जहर घाई लगत है। ठाकुर जी से प्रार्थना करियो को प्रभु लड़बो दियो, झगड़बो दियो, पर बिछड़बो नहीं दियो। लड़त रहियो, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में लड़ो, सास बहू लड़ो, देवरानी जेठानी लड़ो, नंद भौजाई लड़ो, भैया भैया लड़ो, पर बिछड़ियो नहीं रे प्यारे। भगवान से कहियो कि लड़बो दियो, बिछड़ झगड़बो दियो, पर दीनानाथ परिवार से बिछड़बो नहीं दियो। बहुत कीमती होते भैया परिवार, तेरी अपन को कीमत है नहीं पता। मताई का होत, बाप का होत, भज्जा का होत, बेन का होत, ज्यादा नहीं जाइयो दूर, जो न सागर जाओ, एक आध न सागर के अनाथालय में चले जाइयो यार, तुम्हें पता पड़ जाए कि रिश्ते होत का है। ने जिनके बाप यहाँ ने मताई ने बेन ने भज्जा डरे हैं दूसरे के सहारे बेचारे, उनसे पूछियो कि मताई का हो, उनसे पूछियो कि भज्जा का हो, उनसे पूछियो कि परिवार का हो। अपन को सब सरलता में मिल गओ, अपन को की कीमत नहीं है। तीज त्योहार बेचारे अकेले हैं, अपन और में से कोनो पहुंच गओ, कछु दे आओ तो न खा लो, तो उते नहीं जा पाओ तो घूमत तो रहते ही हो यार। कब कोनो स्टेशन पे देखियो जीनों पे हो, 2 गोड़े टूटे हैं, कोनो के 2 हाथ टूटे हैं, कोनो को मुंह टेढ़ो है, एक एक जूठी पुड़ी के लाने दिन भर स्टेशन पे डरे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु लड़बो झगड़बो दाए रहियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिछड़बो नहीं दियो परिवार से। परिवार को संभालना, ये राम कथा तुमसे यही कह रही है कि परिवार को संभालना, क्योंकि विपत्ति में परिवार ही काम में आएगा और कोई काम में आने वाला नहीं है। राम कथा को बहुत अच्छा सूत्र दाए आश्रम और घर की बात कबू बाहर बारीक ने बताइयो रे, घर की बात कबू बाहर बारीक ने बताइयो। भाई कहावत है कि घर से भली माड़ पी के निकलो। अब तो माड़ा ही नहीं जाना तुम्हें आज की नई लड़का, माड़ कहते चावरों को पसा हो जाता तो कुकर में बनने लगे। वो कई से आने कहते कि भैया मैंने माड़ पी के दिन काटे हैं, गरीबी बाहती। घर से नमक रोटी खा के न करियो, पर जब घर के दरवाजे निकलो तो मूछ पे ताओ ऐसो मारियो जैसे बिल्कुल काजू किशमिश खा के निकले हो। को घुने बता जो भूखो मर रहे हो, जा दुनिया तुम्हारा दुख बांटे ने, तुम्हारा मजाक उड़ा दे। कब घर की बातें नहीं करेंगे ना माए कि भज्जा भज्जा में का चल रही, कल बाप बेटा में का चल रही, जो चल रहा हो सो घर के भीतर है। घर के बाहर तो ऐसे न करियो कि आदमी को सोचने पड़े कि यार अगर हमने एक भज्जा से कछु किया दी तो सबसे पहले जोठाड़ हो जाए हमारे लाने, लड़बे के लाने। अब कथा देखो, राम जी वन में चले जा रहे थे, वन में जा रहे हैं, उन्होंने राम जी से कही के प्रभु हमने सुनी है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मताई के कैसे तुम्हें घर से निकाल दिया। राम जी बोले अरे तो गड़बड़ हो गई यार, हमारे घर की बात बाजार में आ गई, क्या बचा मेरे पास। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये किसी ने गलत हल्ला दिया है, ये हमारे बाप ने हमें घर से निकालो है। बोले फिर क्या किया पिताजी ने। राम जी बोले सुनो, हमारे पिताजी ने हमें घर से नहीं निकालो, हमारे बाप ने जो करो है, एक आदमी की 2 दुकानें या एक आदमी की 2 गांव में किसानी। बाप ने एक दिन बड़े लड़का को बुलाया, बोले बेटा अब तुम हो गए हो सियाने,
और अपनी फलाने गांव में है कछु जमीन, सुने हो तो तुम वो गांव की जमीन में देखने लगो। गांव की जो 10-12 एकड़ जमीन है वो तुम्हारा छोटो भैया करे, कैसे वो भी हल्को सो है, ना समझ है, नादान है, और हम भी तंग है तो हम सहारो बनो रे। बड़ी लड़का ने कही बिल्कुल सही है। राम जी बोले बस जो ही हमारे बाप ने करो, जब हमारा भरत है हल्को सो कहदाई के वो अयोध्या को राज्य देखे, तुम वन को राज्य देखो। राम जी ने जाने कही कि हमारे बाप ने घर से निकालो। क्या कह रहे हैं राम जी, अगर तुम रामायण पढ़ते हो तो पढ़ो चौपाई के पिता दीन मोहे कानन राजू। हमें पिताजी ने घर से नहीं निकाला है, हमें पिताजी ने बनकर राजा बनाया है। तो किसी ने कहा कि राजा के सिर पे मुकुट होता है, तुम्हारे सिर पे मुकुट कहां है? राम जी ने तुरंत लक्ष्मण से कही, लक्ष्मण जाओ एक बरगद में से दूध निकाल के ले आओ, और जटा मुकुट, तुरंत जटाओं का मुकुट बना लिया कि कोई अब मेरे घर की बात बाहर न कर पाए। इसीलिए रहीम बाबा ने लिखा है, क्या लिखा है कि रही मन मन की बात को मन में रहिए गो, और सुने इठले हैं लोग सब बात न लई है कोई। मन की मन में राखो, जा दुनिया दुख सुनत तो है पर मजाक उड़े है, बांट है तुमने दुनिया में तुम्हारा दुख। कभी मन की बात बाहर मत कहो, घर की बात, तो जब नहीं पचे तुम्हें आत्मा ही खराब होए तो फिर एक काम करके दूसरा उपाय हम बता रहे हैं। पहली शर्त तो जा है कि मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रखो, और जब नहीं पचे तो फिर मनमोहन से कहनी चाहिए। फिर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को दुख सुनाओ, जब दुनिया तुम्हारा दुख नहीं हर है, फिर भगवान के दरवाजे जाकर दुख सुनाओ तो प्रभु तुम हमारा दुख करो। परिवार को संभालना बड़ा कीमती होता है, परिवार बहुत कीमती। कई लोग कहते हैं हमारा भैया खराब है, उल्टा है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अपन मान भी गए एक घर में 10 आदमी अच्छे ही, एक आध खराब है, जो कौन सो हाथ आए उल्टो आए कि नहीं, जो कबम कबम फड़कत है तो तुम काट के फेंक दो, काट के फेंक दो। ऐसे कबम कबम अगर कोनो परिवार में भड़कत है तो कबू घर से निकाल देगा, उल्टो हाथ यार फड़क रहा हो, फड़क धीरे धीरे शांत हो जाए, पर तुमने हाथ काट के तो नहीं फेंका। ऐसे ही अगर परिवार में एक आध उल्टा व्यक्ति है वो भी चलाओ, या उल्टेरी आंख है, उल्टी आंख जा भी कबम कबम फड़कत है तो कन्ने कार फेंक दो, फड़क रही सो मान फेंकेंगे तलगई करेंगे। एक आध भैया अगर घर में गड़बड़ है तो चलाओ आप। एक उल्टो, जो उल्टो हाथ आए और जो सीधो हाथ आए, आज सीधो उन्हें जाने सो। हाँ आजकल ऐसे चलत ना चुनाव में फोटो खिंचा थे, नेताजी हरिया सिंह का करके फोटो खिंचवा थे, बीजा कहते हैं बेटा हमने तुम्हें दो ही दूधली की नहीं करी तो हमको ने कहा है तुम कहूं के नहीं रहो, न घर के रहो न घाट के बीच, 2 उंगलियों की फोटो चलत है ज्यादातर। नहीं तो तुम हमारे माने किसानी कर पे हो, कहीं हमारे संगे लगी रहो, यूं फसल मसल सब चली है और हम तुम्हें कचुदे हैं तुम्हारे दियो। अब समझ गए ये 2 उंगली में क्या है, बीजा कहते हम 2 ही दूधली के करते तुम कहूं के नहीं छोड़े बेटा, न घर के रहो न घाट के, हम नहीं कर रहे हैं, हमें अपन तो सीधो हाथ कर रहे। जो कौन सो हाथ आए सीधो, जो आए उल्टो। एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है, जो उल्टो गौरी पुजारी जी के प्रसाद ले, बोले प्रसाद दे दे, उल्टे को कौन नहीं पूछे रे कहूं, इन्हें कहीं प्रसाद दे, पुजारी बोले भाग, उल्टे सो जो भागे आओ, जो रोन लगो। सीधे ने पूछी काय रो रहा है, जो बोलो पुजारी ने भगा दो, काय भगाओ, कह रहे थे उल्टे हो। सीधो बोलो तुम चलो हमारे संगे, हम देखा पुजारी को, अब तो नहीं कहीं पुजारी ने कहीं अलग करो, ये कहते नहीं कहते। एक सीधे के संगे एक उल्टो गाओ के नहीं गाओ, पुजारी ने प्रसाद दो, इन्हें पी लो, जो फिर रोन लगो, इन्हें कहीं अब काय रो रहा है, जो बोलो कि तुम भगत गए हम भगत गए, प्रसाद तुमने ले लो, जो कह लो तन्ना साता तो पकड़ो, हर आदमी की आदत है, करत चरणामृत लेके। मतलब बात सीधी सीधी जा समझ लो प्यारे,
कि जब एक सीधे के संगे एक उल्टो चल गओ, तो अगर परिवार में एक आध उल्टो है तो तुम तो पूरे घर के सीधे हो। एक आध को लपेट ले जाए, हाथ चला ले जाए, परिवार टूटने दे। जिसके घर में दो काम एक साथ होते हो उसके घर को कोई दुनिया में तोड़ नहीं सकता है। और चैलेंज है, अगर कोई तोड़ देवे वो घर को। तो कौन से दो काम? पहलो, संगे जी के घरे भोजन होत हुए। आजकल तो घरे को बैठ के संग खाते नहीं, होटले हो रही घर। इनने अपनी अपनी लगाई थाली और अपने अपने कमरों में पड़ गई। अब मिले सुर मेरा तुम्हारा, वे उनको खुआ रहा है, वे उनको खुआ रहा है, तो सुर बने हमारा। पहले भैया भैया बैठ के बिहारी करते, दिन भर की सुख सुख दुख की बातें हो जाती। भोजन एक ऐसा स्थान है कि जहां पे सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करें तो बात हो। वो भोजन को भी नियम है। जिस घर में दो भाई एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन करें, विपिन बिहारी का वचन है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। जहां दो भैया एक टाटी में बैठ के खाते हैं, तो इनके मारे खा पाए, क्या फट फट करा, तो वहीं बैठे रहे। थाली बजान लगे, भैया सबेर बाने तो थप्पड़ी ठोकन लगे। का अरे जी खान दे जब आओ आज तो देखो खराब लग जाए, सुबह जज्जो वो कल से एक नहीं जो हम कह लेने देने तन्ना को आरती फिर पाए। हम फिर बता रहे हैं ना, हमें नुकसान हो जाए 200-500 को कौन चढ़ेंगे उन्हें। फिर आरती फिर जाए, हम फिर बता रहे हैं आज सबको। आज आजो कछुआने हो आज फिर तन्ना पूछ भी दी रहे जजमानों से लिफाफा कैसो है, तुम्हारों से का लेने देने। फिर जो पिता अपनी बेटी का जूठा खाता है, ये बेटी वहीं पुतरिए दुर्गा, ये बैठी ना है बेटा, तुम्हारे अपने पापा को अपना जूठो खुआएंगे। हाँ, कब कहूं पापा हुआ एक और अपने जो खाते में से खुआ दे। जो अपने बेटी का जूठा खाता है उसकी अगर अकाल मौत भी होए तो भगवान टार देते। इन बेटियों की जूठन में इतनी ताकत है कि ये अपने बाप की अकाल मौत टार देते। अगर कुंडली में कोनो गिरादशा खराब बैठे हो तो मोड़ी को जूठो खान लगो, अपने आप गिरादशा सब चली जाए खराब। इतनी दमहीन बेटियों में हमारी। मैंने कहा लगे तुम तो जूठा खा रहे, तुम खा रहे बेटियों को नजी खुआ रहे हैं। अरे कचने का आप पता करें। बैठ के एक साथ घर में भोजन किया करो। अच्छा, इससे भी एक शिक्षा लो हाथ से। इनमें 5 उंगलियां हैं जो दिन भर अलग अलग रहते हैं, और जब कोरा उठावे जाते हैं, जब 5 इकट्ठी हो जाती नहीं हो जाती कोरा उठावे में। आपको इनमें से एक अलग रह जाए, तुम रोटी खा के बताओ, खा पियो। अगर 5 इकट्ठी हैं तो कोरा आराम से खा सका, तो ये कई अलग हो जाए तो नाक में पड़ जाओगे। मतलब घर का एक भी व्यक्ति अगर अलग है तो तुम्हें खाई रोटी पच नहीं सकती है। इकट्ठे रहो। जैसे ये उंगलियां कोर उठाने में इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे तुम लोग भी भोजन करते वक्त इकट्ठे हो जाओ। दूसरा, पहला तो भोजन साथ में करो परिवार में, और दूसरा कभी कभी भजन भी साथ में किया करो। और मेरा एक निवेदन है आप सबसे, आज एक निवेदन है आप सबसे, कोशिश करियो कि हमारी बात मानियो। तुम्हारे अच्छा तुम्हें बताइयो, सब बलते भाई बैठे 3 दिन से दुकान में खुली हुई, 3 दिन से, समझे जो बात है। और तुम शुक्रवार के दिन गाड़ी सुधरवावे जाओ। 3 दिन से कोई 1 रुपया की कमाई नहीं भाई। और तुम शुक्रवार के दिन गाड़ी सुधरवावे जाओ और कहूं नवाज को टाइम होगा तो वो तुम्हारी गाड़ी में खोल, तुमका जो हम डबल पैसा दे रहा है ना, हमारा तो टाइम होगा। आधी खुली गाड़ी तुम्हारी कितना मटकी हुई, भाग जाए कि नहीं भाग जाए। वो नियम है कि शुक्रवार को मस्जिद जाए। क्रिश्चियन इतवार को चर्च जाएंगे क्योंकि उनका नियम है। जैन बंधु सुबह उठ के मंदिर जाएंगे, बाद में दुकान खुला था। और अपन हो रहे अपनों है कछु नियम। कहूं रामनवमी ने आए तो तुम गांव के मंदिर ने जाओ, कृष्ण जन्माष्टमी ने आए तो तुम कहो गांव के मंदिर की छिड़िया ने देख पाओ। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जे हैं, क्रिश्चियन संडे को चर्च जे हैं, जैन बंधु रोज मंदिर जे हैं, कम से कम तुम ही एक नियम बना ले कि हम मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी की आरती में शाम को मंदिर जे हैं। गांव में जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, नियम बनाओ कि मंगलवार को हमारे गांव में सार्वजनिक आरती होगी और हर घर से एक व्यक्ति को, अंततः पूरे परिवार के जाओ ना,
आज जैसे कथा सुनने बैठे हो, ऐसे जितने गांव के लोग बैठे हो, मंगलवार के मंगलवार आरती में भी ना जा पाओ तो 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ, मंगलवार को तो जाओ। इतना तो करो। तुम्हारे भी जाओ करे बहन जी हरो, हाँ मंदिर जाया करो। कछु कछु कहते हैं अब हमारे घर में मान मर्यादा है, हमारे घर की बंगे बिटियां मंदिर कैसे जाएं? अच्छी बात है, मान मर्यादा भाव चाहिए, पर कार्य जब रोडों पे नचवा रहे बारातों में, जब कहां धर दी की नाक काट के तुम बगल में निगराए, और घर की बंगे बिटियां रोड पे नचत जा रही, कहां गई थी तुम्हारी मान मर्यादा? कहां गई बा तुम्हारी नाक? अकेले मंदिर जावे अकेला ने तुम्हारे घरे मान मर्यादा है, बाकी कोई मान मर्यादा नहीं है। उतई बाप बैठो, बिटिया बैठी, बहू बैठी, पत्नी बैठी, लड़का बैठो, और टीवी पे ऐसे गंदे गंदे चित्र आ रहे आज के कि जहां दो भैया बैठ के नहीं देख सके, उते बाप बिटिया बैठ के फिल्में देख रहे। फिर कहां गई तुम्हारी मान मर्यादा? खाली मंदिर जाने में मान मर्यादा है? आज बिल्कुल कसम खा के जाइयो ये पंडाल में कि मंगलवार के मंगलवार हम गांव में हनुमान जी के मंदिर पे माथो टेक भेजे हैं। हमारे हिसाब से तो रोज जाओ, पर जब बिल्कुल समय नहीं मिले तो मंगलवार को तो जाओ। आज को आदमी जगत में मंदिर जाओ नहीं चाह रहा हो, मर के सीधो बैकुंठ जाने तुम्हें कैसे चली जाओ? जिंदा में मंदिर खोटे मनैया, मर के तुम्हें बैकुंठ जाने। तो भोजन और भजन एक साथ किया करो। आइए महाराज जी, बड़ा मंगलमय सौभाग्य है, हमारे संत श्रोमणी पूज्य श्री लाल बाबा जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनियों से पूज्य महाराज जी का उतारियो ने पूरी कथा भर पैर के बैठे, उतारियो ने डरा जाओ। अरे जोई तो ले ले ले, चलो तुम्हारे सब जने नीचे जाओ। जी जी भाव चढ़ा देखा आगे राय। जी जी राजा पूज्य श्री संत श्रोमणी यज्ञ सम्राट श्री लाल बाबा जी महाराज अपने परिकर मंडल के साथ पधारे हैं। बहुत बहुत मान है, दंडवत है। निवेदन आपसे बस यही कर रहे थे कि घर में भोजन और भजन, क्योंकि घर में हर व्यक्ति का महत्व होता है, घर में हर व्यक्ति का महत्व होता है। जाने सोचियो कि अगर जो घर में है तो जो आदमी के वो काम ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर घर में बंद घड़ी भी टंगी है तो बस 24 घंटा में 2 बार ठीक समय बताओ थे, बता के नहीं बता, भली बंद है। घर में अगर कोई पेड़ भी लगा है आंगन में, वो बिल्कुल फल नहीं दे रहा हो, फिर भी छाया तो दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो? फल नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छाया तो दे रहा है। घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर छोटा बड़ा है भी तो सबको अपना अपना महत्व है। अच्छा, बारगा लगाने तो छब्बल चाहने पर कुसिया लोहे की इतनी बड़ी आठ काम की है, आपको बटन लगाने हुए तो छब्बल से लग जाए। तुम्हारे घर तो 100 छब्बलें धरी हुए, पर बटन लगावे लोहे को तो 100 टुकड़ा सूजी चाहने पर है, माने वो को भी महत्व है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरा निवेदन है। एक बार जब 5 उंगलियां लड़ पाएंगे जाके वे हम पड़े, बोले काय, बोले को कछु नहीं देने सुआंगे, हम खड़ी के कुछ काले पैसा गिनने हम बताओ, चुपना उठा के गड्डी गिन ले। ये बोला कि हम घर में सबसे बड़े, जब बोली चुप हम तुमसे बड़े, बोले काय, बोले हम तुम्हारे संगे खड़े ऐसे तुम बड़े, हम तुम्हारे संगे खड़े से बड़े। जब बोली चुप रहो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, कोई से पूछ ले को बड़ो। जब बोली तुमने 2 जनी 3 चुप रहो, हम सबसे बड़े, बोले काय, बोले भगवान को टीका लगाने हम। और भाई एक और बकाया चली गए यूनिवर्सिटी सी वक्त कहते हैं, अंगूठी पे आते हैं आजकल ब्याह में, एंगेजमेंट। हमें अंग्रेजी आता नहीं यानी हम सोचते कचुनी कचुने बाकी याद है एंगेजमेंट। ये अंगूठी में पहरा नहीं पहरा, अब चला गया तमाशे पहले होती जी। हाँ, जो कहूँ प्रमाण नहीं ना, कौन शास्त्र में प्रमाण नहीं है एंगेजमेंट की, तो आजकल ठीक है। अब चलो, ये बोली हम पढ़े, बोले क्यों, बोले भगवान को टीका हम लगा, अंगूठी हम पहरा,
अब जी चार कह रही थी कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े, ये सब तुम बताओ। जा कहने लगी हम बोले हैं, तो सबको मुंह बंद हो जाए। अब भाई बोले काय? जब बोली हम सबसे बड़े, बोले काय? बोले भगवान के हाथ जोड़ो, हम सबसे आगे खड़े। खड़े कि नहीं खड़े? महत्व पांचों का है, बात हम जा समझा रहे थे तुम्हें कि महत्व पांचों का है, महत्व पांचों का है। पर कब? जब ये इकट्ठी हो तब। एक एक उंगलियां तो पट्टा पट्टा को भी तोड़ दे, पर जब ये पांच इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर कोई ताकत नहीं है जे कि जो तुम्हारे खिलाफ जे है, अगर मुझे पांच इकट्ठी होकर मुंह में घल जाए तो 32 ही वायरस हो जाए कि नहीं हो जाए। इसलिए कोशिश करना कि इकट्ठे रहना। बात परिवार की हो, बात गांव की हो, बात क्षेत्र की हो, बात जिले की हो, बात प्रदेश की हो, और फिर चाहे बात हमारे भारत देश की हो, इकट्ठे हो जाओ। जब इकट्ठे हो जाओगे तो फिर किसी दूसरी ताकत की ताकत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। पर कब? जब सब संगठित रहोगे, इकट्ठे रहोगे तब। और अलग अलग रहे तो को भी तोड़ तोड़ के फेंक जाए एक एक कर। सुन लो, अगर पड़ोसी के घर में आग लग गई हो तो तुम चदरा तान के न सो जो, वो बुझावे की कोशिश करियो। काय से जो आगी पड़ोसी के लगी है पता नहीं, अरे हवा कब उल्टी चल जाए और वह आगी तुम्हारे घर को पकड़ जाए, तुम भी सुरक्षित ने कहा है। हाँ, अगर तुम्हारी पड़ोस वाले के यहाँ चोरी हो गई है तो तुम भी सुरक्षित नहीं है, सजग हो जाइयो, अगलो नंबर तुम्हारा है। बहुत सोच विचार बातें हैं रे भैया, तन तन सी बातों पर विचार करो जीवन में, वरना बहुत पछताओगे। मूल बात में जा है कि 3 चीजें अपने घर में रख लो अगर हो सके आज से। गले में तुलसी को एक आध दानों पे लियो, घर में तुलसी की कियारी बना लियो, माने तुलसाना, गले में तुलसी का दाना पहन लेना, आंगन में तुलसी की कियारी बना लियो, और घर में तुलसीदास की रामांधर के 2-4 चौपाई पढ़न लगियो। कल जो के बाप को छुट्टी है, तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जिनके घर में नित्य रामचरितमानस की 1-2 चौपाइयों की वाचन होता हो, उसके घर में कभी कलयुग पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाएगा। भजन करत रहियो भैया जितो हो सके। 2-3 प्रश्न हते। जवारे कब से बोए जा रहे? कर्ण के लाने जवारे बोए गए थे। ये जवारे इसलिए बोए जाते हैं कि हमारे पितरों को अन्न मिलता है, देवताओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है। कर्ण के लाने भगवान ने जवारे बोए थे, जब से जवारे बोई। हाँ, जवारे क्यों बोए जाते हैं? हाँ, एक प्रश्न और था, मंदिर के पास निवास करने से दोष लगता है, उसका उपाय क्या है? गुरुवार के दिन कौन उन विद्वानों से पूछ के पुख नक्षत्र पड़ जाए और वो पुख नक्षत्र में अकौआ की जड़ खोद के ओके गणेश जी बनवा के उन पे 1000 दूबा चढ़ा के और वे गणेश जी की अकौआ की प्रतिमा जहाँ मंदिर हुए वो तरफ गणेश जी को मोह करके अपने घर में लगा दो। तुम्हारे घर में दुर्गा के मंदिर से जो दोष उत्पन्न हुई है वो वही दिन से तुम्हें सुख मिल जाए है। बुद्ध के दिन लगा दियो, चौथ पर जाए तो बहुत अच्छी बात है। बुद्ध को अगर चौथ मिल जाए, नहीं भी मिले तो बुद्ध को लगा दियो, तो दुर्गा जी के मंदिर का दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि माँ अपने बेटे पे को दृष्टि नहीं डालती है, फिर माँ की नजर तुम्हारे घर पे नहीं अपने बेटे पे पड़ जाएगी और उस घर का कभी अमंगल नहीं होगा। 2 प्रश्न थे, उनका हमने जवाब दिया। अब हमने कल पूछी थी राम ब्याह तक तो हमने कल कथा कर दी। अब बताओ तुमने कहा सुनने घंटा 1.5 घंटा से हम सुना दें जो भरत चरित्र। वाह, आओ भरत चरित्र की चर्चा करिए तनक से। जजमानों की मान ने पर दत्ता भरत चरित्र सुनने ने बड़ी थोड़ी से भाव में डूबकर कथा का रसपान करें। एक यजमान और यहां से बन रहे हैं श्री भूमन सिंह जी ठाकुर पहरगुआ कब रटा वाले, श्रीमती भागवाई। 3 यजमान हमको इस क्षेत्र से मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पर्चा रख लेना संभाल के। अब यहां से कथा को भी विराम करेंगे और भरत चरित्र का भाव भी लगाएंगे। राम जी ने रावण को मारा और अयोध्या लौट के आए। अच्छा, राम जब अयोध्या लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकेयी। राम जी सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए 14 साल बाद अयोध्या में। कैकेयी आंखें नीचे करें बैठी है। 14 साल हो गए हैं माता कैकेयी को
14 साल। पर कैकई ने नजर उठा के किसी को देखा नहीं है। किसी ने कैकई से कहा, मां तू ऊपर क्यों नहीं देखती किसी को? कैकई बोली कि मेरी हालत यह हो गई है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसने मुझे त्याग दिया। भरत ने कैकई को त्याग दिया। कैकई बोली जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसने मुझे त्याग दिया, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता था मेरा राम, उसको मैंने घर से निकाल दिया, उसे मैंने त्याग दिया। जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। अब किसको देखूं? किसको देखूं मैं? अब सीधो कैमरा कर दूं, बैठ जाओ। राम बैठ जाओ। राम ने कैकई के जाके प्रणाम किया। कैकई ने धीरे से नजरें उठाई और कहा, बेटा राम आ गए? राम ने कहा, हां मां मैं आ गया। राम, तेरी ये मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन नारी है। राम ने कहा, कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा, राम सारी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं। राम ने कहा, मां तो राम का भी एक शब्द सुन लो। दुनिया में जो मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी होगा और राम का सबसे बड़ा विरोधी होगा। मेरी मां पापिन नहीं हो सकती। कैकई ने कहा, राम बेटा मैं पापिन हूं। राम ने कहा, नहीं मां मेरी मां पापिन नहीं है। कैकई ने कहा, राम तेरे पास क्या सबूत है कि मैं पापिन नहीं हूं? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां मेरे पास ऐसा एक प्रमाण है कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि दुनिया में कैकई जैसी दूसरी मां है ही नहीं इतनी पूजा करने के लायक। कैकई ने कहा, राम क्या है ऐसा? राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसे संत को जन्म देना साधारण मां का काम नहीं है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां होगी जिसके पेट में मेरा भरत जैसा भाई पला होगा। मां तू पापिन नहीं हो सकती। कैकई ने कहा, राम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हां मानता हूं। तो राम मैं तुझसे कुछ वरदान मांगू तो क्या मुझे मिलेगा? पूरी अयोध्या के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा ना हो कि कैकई फिर राम जी को वनवास मांग ले। वो पूरी अयोध्या जानती है कि अगर मां कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम लौट जाएंगे, फिर राम वापस आने वाले नहीं है। बगल में भरत जी खड़े थे। जैसे ही कैकई ने कहा, राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? भरत ने तुरंत चिल्ला के कहा, राजमाता कैकई। और जो इतना भरत ने कहा, राम ने चिल्ला के कहा, भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा सब मिटा दी। भरत मैंने तो सोचा था कि जब लौट करके घर जाऊंगा तो मेरी मान मर्यादा के झंडे लहलहा रहे होंगे, पर तूने तो मेरे घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी। भरत जी तो चरणों में गिर पड़ी, बोले, प्रभु हमसे क्या गलती हो गई? आप कह रहे कि हमने घर की मान मर्यादा मिटा दी। राम ने कहा, भरत तुझे पता है रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे घर में नहीं है। जब मैं और मेरी मां कैकई बात कर रहे थे तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ये मेरी मां है। भरत ने कहा, भैया बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा, मां मांगो क्या चाहती हो? ये राम आज भी देने को तैयार है। कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा, राम अगर तुझे मुझे कुछ वरदान देना है तो एक वरदान दे दे। राम 14 साल हो गए बेटा, ये भरत ने हमसे मां नहीं कही। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है, आओ राजमाता कैकई आओ। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी छाती में गर्म भाला करके डाल दिया हो। राम इससे एक बार मां कहलवा दे, ये कान तरस गए। राम ने भरत को बुलाया, बोले, भैया भरत इधर आओ, मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा, दोगे मुझे? भरत ने कहा, भैया सब कुछ आपका है, सब तुम्हारा है। राम ने कहा, फिर भी सोच लो भरत, हम जो मांगेंगे मिलेगा। भरत ने कहा, भैया मांग लो। राम ने कहा, ध्यान रखना। तो भरत ने कहा, पर सुन लो भैया, आप मुझसे जो कहोगे भरत वो करने को तैयार है, पर अगर आप भी मुझसे कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो
तो मैं कभी इसको मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस भरत बस, बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया, मुझे तो मां शब्द सुनना था, इसने कह दिया मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। यह भरत जी का चरित्र है। रामचरितमानस में 6 लोगों के चरित्र आए हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, 6 लोगों के चरित्र हैं। किस किस के पढ़ लो जरा। पहला चरित्र चौपाई पढ़ना। उमा चरित सुंदर में गावा, वो सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तीसरा चरित्र किसका है? बोले पवन तनये के चरित सुहाए, और जामवंत रघुपति ही सुनाए। चौथा चरित्र किसका है रामायण में? बोले साधु चरित शुभ चरित कपासु। पांचवा चरित्र किसका है? रामचरित सतकोटि अपारा। और छठवां चरित्र किसका है रामायण में? बोले भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर भरत जी की कथा सुन लीजिए ना एक बार, गारंटी है कि वो भगवान के चरणों में प्रेम करने लगे। भरत का चरित्र ही ऐसा है। जब चित्रकूट में दोनों समदने मिली, सुनैना और कौशल्या, तो कौशल्या जी कह रही है कि समदन साहब तुम्हें आज एक बात बताएं। बोले का? बोले जब हम महाराज दशरथ के पांव दबाते तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते हैं कि कौशल्या जिंदगी में सब गलती करियो, ये गलती भर न कर बैठियो कब। बोले का? बोले ये भरत को कबू अपनो लड़का ने मानियो। कौशल्या को बहुत खराब लगे। अरे इनको तो जा कहने थी कि कौशल्या एक बार चाहे राम भूखो रह जाए, वो खो लड़का मानियो, चाहे नहीं पर भरत से प्रेम करत रहियो। पर दशरथ जी कह रहे कि एक लड़का मानियो ही नहीं। कई दिन हो गए ये कई बात कर महाराज दशरथ को। एक दिन कौशल्या ने पूछे लाई, महाराज तुम हम दो ही बहनों में जे दुश्मनी के बीज खाए बे रहे, तुम कह रहे भरत को लड़का ने मानो, हम भरत को सबसे ज्यादा चाह। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली कौशल्या राम को लड़का मान लियो, शत्रुघ्न को लड़का मान लियो, लक्ष्मण को लड़का मानियो, पर भरत को लड़का ने मानियो। बोले काहे? चौपाई पढ़ना। के बार बार, एक बार नहीं कई बार कही दशरथ जी ने, के बार बार मुए कहूं महीपा, ओ जान ही सदा भरत कुल दीपा। जो भरत अपनो लड़का नहीं कौशल्या, अरे जो तो रघुवंश को दिया आए अपन को तारवे के लाने आओ है, जो तो रघुवंश को भगवान आए, एक तो भगवान का पूजा करियो ये भरत की, एक लड़का ने मानियो। बार बार मुए कहूं महीपा, और जानहु सदा भरत कुल दीपा। अरे भैया कोनो कोनो कुल में ऐसी औलाद हो जाते कि वह कई पीढ़ी को तार देते, और कोनो कोनो कुल में ऐसी औलाद पैदा होते कि कई बाप दादों की बनी बनाई माटी में मिला के चलो जाते। एक राक्षसों में प्रहलाद होगा जिन्होंने हिरण्याकश्यप के कुल को तार दा, और एक दुर्योधन होगा और जिन्हें एक भज्जा ने बचन दो, खुद मरो सो मरो, उन्हें पूरों खोबल को धरवा दो मरवा के। भरत जी का जो चरित्र है, अब तक गहराई पकड़ गई रामायण की। किसी का भाग्य जन्म से बड़ा प्रबल होता है, और किसी किसी का भाग्य उदय विवाह के बाद होता है। अपने तो कहावत है, क्या कहावत है? घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनो कोनो इन बिटियों के ऐसे पांव परत हैं घर में कि घूरे पे महल बनवा देते, और कछु कछु ऐसी आउत हैं कि वे महलों में भी उन्हें घूरे लगवा दे। हाँ, कोनो कोनो भागपुर सी बिटियां ऐसी आउत हैं कि कहो ब्याह होकर टपरिया में आई हुए, वो 4 से 10 साल में को बिल्डिंगें बन जाए उनकी आय से। उन्हें कछु कछु आ में बिल्डिंगों में, और को पूरे घर की जमानतों को फेरे जेल में धरे हुए। तो किसी का भाग जन्म से प्रबल होता है, कोई कोई विवाह के बाद किसी का भाग्य बदलता है। पर भरत की चर्चा ने तो जन्म से ज्यादा आए, ने विवाह से ज्यादा आए। भरत की चर्चा कब आई रामायण में? जब रामचरितमानस के महानायक
राम जी के पिताजी महाराज दशरथ का अंत हो गया। फिर भरत जी को चरित्र सामने आया। जब भरत चरित्र सामने आया, तुलसीदास जी लिखवे बैठे भरत जी की कथा। कलम उठाएं, कागज पे धरें और जो भा लिखें भा, और इतने रोवे तुलसीदास जी, इतने रोवे कि वो कागज ही गल जावे। फिर दूसरे कागज पे लिखें भा और फिर रोवे, वो कागज ही गल जावे। पूरी रात हो गई तुलसीदास जी से, रोत रहे, पर भरत चरित्र नहीं लिख पाए। तुलसीदास जी ने आखिरी में हाथ जोड़ लाए, बोले हम भरत की कथा नहीं कर पाए। बोले काय? बोले हमें बस की नहीं है। चौपाई पढ़ियो, तुलसीदास जी ने मना करी है भरत चरित्र लिखने से। जो रामायण के अच्छे श्रोता बैठे हों, चौपाई तुलसीदास जी का कह रहे के महिमा तासु कहे किमी तुलसी, और भगत स्वभाव सुमत ही ये हुलेसी। हमारे बस की नहीं। बोले तो शारदा माताएं बुलाओ, वे लिखवा है भारत चरित्र। तुलसीदास जी ने शारदा माता के हाथ जोड़े, बोले माता हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही भरत के आगे, तो वहीं कछु लिखवा दो। शारदा जी बोली बहुत हल्की बात है तुलसी, भारत चरित्र लिखवो। बोले तो लिखवा दे। बोले तुलसी हम एक काम करने हैं, 2 घंटा में फिर हम आ रहे हैं, फिर लिखवा है। बोले क्या काम करना है? माता शारदा बोली तुलसी तुम्हारे घर में एक छिपनी है, छिपनी। तुलसीदास जी बोले छिपनी को क्या करना है? बोले हमें छिपनी से 1 घंटा में समुद्र खाली करने हैं। बताओ 1 घंटा में छिपनी से समुद्र खाली हो सकता? तुलसीदास जी बोले तुम का पागल हो गए? ए भैया हरो, अच्छे बैठ के सुनियो, बिल्कुल भाव में। हम अब चुटकुलों में कथा उड़ा के घर भाग जाए, 1 घंटा हो सभा। जितने तुम डूब के सुनो उतने अच्छे से भारत चरित्र सुने हैं तुम्हें आज। तुलसीदास जी बोले शारदा तुम का पागल हो गई? छिपनी से कब समुद्र खाली हो सकत का? शारदा बोली हम पागल नहीं भाई, पागल तो तुम यहां हो गए। जैसे छिपनी से कोई समुद्र खाली नहीं कर सकता, ऐसी शारदा की भी औकात नहीं है कि भारत के बारे में बोल दे। तुलसीदास जी बोले लिख के दो कि हम हाथ खड़े कर रहे भरत के आगे, हमने बोल पे। शारदा ने चौपाई लिख दी। रामायण प्रेमी ध्यान देते जाना एक एक चौपाई पे क्या लिखा है कि कहत शारदा के मति ही के और सागर सीप के जाए उलीचे। जैसे छिपनी से सागर खाली नहीं हो सकता, ऐसी शारदा की भी ताकत नहीं है तो भरत जी के बारे में बोल देवे। तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के चलो। ब्रह्मा जी बोले हमने बोल भरत के बारे में। भगवान विष्णु बोले हमने बोल। शंकर जी बोले हमारे तो वही बस की नहीं है, भरत के चक्कर में हम पढ़े ही नहीं। तो बोले 3 जने एक ही कागज पे दस्तखत करो कि तुमने हाथ उठा रहा है कि हम भारत के मामले में बात नहीं कर। एक चौपाई में 3 के दस्तखत हैं। चौपाई पढ़ियो के अगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने नारायण और हर माने शंकर जी। 3 जनों ने मना कर दी कि हमारी ताकत नहीं है कि हम भारत के विषय में कुछ बोल सके। सबने तुलसीदास जी से कही काम करो तो अब हनुमान जी को बुला ले। हनुमान जी आए, बताओ तुलसी का काम है। बोले हमें भारत की कथा लिखवाने हैं। तुलसीदास जी बोले हमें सबके चक्कर में पार गयो, पर भरत के चक्कर में पार गयो। बोले काय? बोले भारत ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। बोले कब? बोले जब मैं बूटी लेके आ रहा था, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, राम जी गोदी में रख के रो रहे हैं और हनुमान जी बूटी लेके आ रहे हैं, और अयोध्या में भरत जी बैठे हैं। भरत जी ने देखो कि एक छाया उड़ जा रही है, उतई आसन में से एक तिनू का निकालो, वो कहीं श्री राम वो फेंक दो। हनुमान जी के घुटने में लगा। हनुमान जी बेहोश होकर गिरने लगे। पर धन्य रे हनुमान, कितनी भक्ति है प्रभु के प्रति। हनुमान जी बेहोश हो गए, पर जब जमीन पे गिर रहे तो मुंह में से कौन सा शब्द निकल रहा हो? श्री राम श्री राम श्री राम। अभी कथा से एक बात देखो, हनुमान जी बेहोश होके भी राम जी को नाम ले वो नहीं भूल रहे, और अपन होश में रह के भी भगवान को भजन कर वो भूल गए। अपन तो सब होश में है, फिर भी भगवान को नाम नहीं ले रहे, और हनुमान जी बेहोश भी हो गए, फिर भी भगवान को भजन कर वो नहीं भूल रहे।
हनुमान जी गिरे और जो भरत के कानों में शब्द पड़े श्री राम श्री राम, भरत जी की तो आंखों से अश्रु की धार लग गई कि हम तो पहले ही से राम के विरोधी बैठे थे और आज हमने एक भजन करने वाले को और मार डाला। भरत जी ने डॉक्टर नहीं बुलाओ, कोनो बूटी नहीं ले आए, कोनो दवाई नहीं ले आए, हाथ पे लिया जल और बोले प्रभु भैया राम, अगर जिंदगी में कहोगे पापी भरत को मन झूठ के भी तुम्हारे चरणों में लगा हुए तो ये बंदर के प्राण ने जाओ चाहिए, ये बंदर की मूर्छा खुल जाओ चाहिए। चौपाई पढ़ो, भरत जी हाथ में जल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो मोरे मन बचे अरुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि होय विगत श्रम सूला, अजो वो पर रघुपति अनुकूल। और जो जल हनुमान जी पे छोड़ा, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, जय श्री राम। भरत जी ने कहा हे साधु के बंदर के भेष में कोई महात्मा, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले के ये दासानुदास को हनुमान कहते हैं, तुमको आओ, तुम्हारा परिचय क्या है? भरत जी ने तुरंत मुंह फेर लाओ। हनुमान जी बोले जो का तरीका है? भरत बोले हनुमान मेरा मुंह मत देखो, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। क्या कह रहे हैं भरत जी? चौपाई पढ़ो के मो समान को पाप निवासु, अजय सिय राम लखन बनवास। हनुमान में वही पापी भरत हूं जिसके कारण तुम्हारे प्रभु आज वन वन में भटक रहे हैं। मैं वो पापी हूं, पर हनुमान मैं कपटी हूं, कुटिल हूं। क्यों? बोले कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीन्हा, उताते नाथ संग नहीं लीन। भगवान जान गए कि हम कपटी हैं, कुटिल हैं, पापी हैं, इसे हमें छोड़ गए, संग नहीं ले गए। भरत जी बोले हनुमान कैसे हैं हमारे भैया? कब हमारी खबर करत है कि नहीं करत? कब हमारी खबर करत है कि नहीं करत? हनुमान जी बोले हमें जो तो पता नहीं है कि तुम्हारी खबर करत है कि नहीं, पर एक बार की घटना जरूर हमें पता है। तुम उसे अनुमान लगाइयो कि तुम्हारे भैया तुम्हारी खबर करत के नहीं। बोले कबे? जब भगवान राम भारद्वाज जी ऋषि के आश्रम पहुंचे, नदी के किनारे खड़े हैं और भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, लक्ष्मण जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और जैसे ही संकल्प बोला गया, जैसे ही संकल्प बोला गया, लक्ष्मण जी ने कहा ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और संकल्प में एक शब्द आता है भरत खंडे, और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा भरत खंडे, राम जी पछाल खा करके नदी में गिर गए। ऋषि मुनि तो घबरा गए कि राम जी को हो का गाओ। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे, राम जी को बेहोशी की अवस्था में ले आकर किनारे पे रखो। भारद्वाज जी बोले कि लक्ष्मण कछु बूटी ले आए। लक्ष्मण जी बोले बूटी की जरूरत नहीं है, हमसे गलती हो गई। बोले का? बोले हमने भरत भैया को नाम ले दो, और ये जब जब भरत को नाम सुनत है सुबह होश हो जाता। तो ठीक कैसे हुई है? लक्ष्मण जी बोले हमें दवाई भी पता है, अब भाई ठीक हो रहे हैं। लक्ष्मण जी गए राम जी के कान में, बोले कि भैया उठ जाओ, अगर जब खबर अयोध्या पहुंच गई कि आपके लाने कछु होगा है तो भरत अपने आप को जिंदा जला दे है, और तुम भरत जैसे भैया से हाथ धो ले। राम जी तुरंत उठ के बैठ गए। लक्ष्मण कहां है मेरा भरत? लक्ष्मण कहां है मेरा भाई भरत? हनुमान जी बोले बस भरत हमें इतना ही पता है, अब तुम समझ ले कि तुम्हारी याद करत है कि नहीं। भरत जी बोले कि हनुमान तुम भैया को जानत नहीं है, हमारे भैया की शुरू से आदत है, हमारे भैया की शुरू से आदत है। क्या आदत है? भरत जी एक बचपन की घटना सुना रहे हैं। भरत जी बोले हनुमान एक बार भैया राम ने बियारी ने करी रात में, हमारी इतनी ताकत तो हती ने कि हम भैया से पूछ लेते, काश हमने तो कभी नजर ही नहीं उठाई। हमने लक्ष्मण से पूछी कि लक्ष्मण
हमने सुनी है कि रात में दाऊ ने प्यारी नहीं करी। लक्ष्मण जी बोले हाउ भरत भैया, उनको तना मन दुखी है। भरत जी बोले ऐसो का होगा? बोले भैया को खेल खेलने तो आज ग्राउंड पे सुन के कोनो पक्ष में खड़ो नहीं, विपक्ष में खड़ो नहीं भाव। अब राम के विपक्ष में को हो जाए अयोध्या में, इस राम जी को मन तना दुखी है। भरत जी बोले लक्ष्मण जाओ दाऊ से कह दे कि आज भर बिहारी कर ले, कल खेल हुई है अयोध्या में। लक्ष्मण जी बोले विपक्ष में को हुई है? भरत जी बोले हम खड़े हुई है कल उनके विपक्ष में। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम राम भैया के विपक्ष में जाओगे? भरत जी बोले लक्ष्मण ना तो हमें पक्ष से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है, हमें तो हमारे भैया राम की खुशी से मतलब है। हमारे राम भैया जी में खुश हो जाएं हम वो करने तैयार हैं। सुबह हुआ, भरत जी सबसे पहले ग्राउंड में गए और दो हाथ उठा के बोले कि जाओ राम भैया से कह दो कि भरत ने तुम्हें खेल के लाने ललकारो है। राम जी तो बड़े खुश, दौड़ कर आए। पूरी अयोध्या इकट्ठी हो गई कि आज राम और भरत के बीच में खेल होने हैं, देखे को जीतत है। तीनों माताएं आ गई, दशरथ जी आ गए, मंत्री सुमंत आ गए, गुरुदेव वशिष्ठ आ गए। आमने सामने राम भरत खड़े हैं। कछु भरत जी की तरफ हो गए, कछु राम की तरफ। एक ने पूछी कहा भरत तुम्हें कहां में लगाओ विपक्ष में खड़े भाई से? भरत जी बोले हमें तो वो मिलो है जो कोई को नहीं मिलो। बोले कहा? बोले जो राम के पक्ष में है वे बगल में खड़े हैं, और हम राम के विपक्ष में हैं तो हम राम भैया के सामने खड़े। हमें दो फायदा। बोले कहा? बोले राम भैया के दर्शन भी हो रहे और उनके चरण भी दिखा रहे। कैसे हम सामने खड़े हैं, कैसे बगल में खड़े होते तो ना भैया राम का चेहरा दिखता और ना भैया राम के चरण दिखते। बीच में गेंद डाली गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत राम खेल प्रारंभ करो। भरत बोले गुरुजी रुक जाओ, जा एक पर्ची रख ले अपने चरणों में। ये पर्ची में आज के विजेता को नाव है कि जीत है को। और जब पर्ची जब खोलियो जब पूरा खेल हो जाए। वशिष्ठ के चरणों में पर्ची रख दी, बीच में गेंद डाली गई। भरत ने पूरी ताकत से गेंद खुमारो, राम ने बिल्कुल धीरे से गेंद खुमारो। राम ने फिर पूरी ताकत लगाई भरत ने गेंद पे, राम ने फिर धीरे से, भरत ने फिर और तेज। अब जब गेंद नहीं रह गई, भरत जी कह रहे हैं कायरी पापन गेंद, हम तुम्हें बार बार राम जी के पहुंचा रहे और तुम ऐसे परमात्मा को छोड़ के हम पापी भारत के लिए आ रहे, तुम्हें तो मार घलो चज्जे। राम से कहा तुम धीरे से काय मार रहे? राम जी बोले सुन, जब वह गेंद हमारी तरफ आउते सो में ऐसा लगा जैसे हम भैया भारत हमारे लिए मार रहा हो। तो उस गेंद को मारने का मन नहीं होता है, उस गेंद को उतारने का मन होता है। और आखिरी में भाव भी जब वही राम जी ने गेंद उठा के अपने करेजे से लगा दी। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, भरत जी जीत गए, भरत जी जीत गए। वो भरत को ऐसा लग रहा हो कि जमीन पट जाती और वो समा जाते। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा रुक जाओ, आज भरत झूठों पर गौ। बोले काहे? बोले निश्चित ये पर्ची में नाव रामायण को जब भरत ने लिखो है तो। और जब पर्ची खोली गई तो पर्ची में लिखो तो कि खेल के विजेता भरत जी रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले काहे भरत, तो मेरी भारी घमंड तो अपने आप पे, तुमने पहले से अपनो नाव धर दो कि हम जीत हैं। भरत जी तो राम जी के चरणों में लिपट के बोले गुरुदेव भरत को घमंड रहा, और आज एक खेल में भरत जीतो नहीं, भरत को जिताओ गाओ है। वशिष्ठ जी बोले कौन जिताओ? भरत जी बोले तो सुन ले हमारे भैया को स्वभाव, हमारे राम भैया सब स्वीकार कर सकते हैं, पर राम के रहते हुए उसका भाई हार जाए, राम ये स्वीकार नहीं कर सकते। राम अपनी हार को स्वीकार कर सकते हैं, पर राम अपने भाइयों को हारता हुआ नहीं देखना चाहते। गुरुदेव मैं जीता नहीं हूं, मुझे जिताया गया है और भैया राम ने जिताया है। और रामायण प्रेमी जाकर घरे पढ़ लीजिए, कथा लिखी है रामायण में, हारा हूं आप जिताओ मोही। भरत जी कह रहे हैं बात कि जब जब अयोध्या में कोई खेल हुआ प्रभु हार गए और भैया भरत को जिता दिया। करे आदत से लाचार हो तुम हो रे, दारू मारू पी रहे पीछे। जितने जो पीछे उन्हें पक्का दारू खोर कहा है। फिर 10-20 मिनट और सुन लो रे भैया। ऐसी कथाएं बहुत कम कब भाव में आउ थे, हंसी मजाक की तो बहुत कथाएं करते हैं हम, भाव बहुत कम बनत है। तो 10-15-20 मिनट और काट लीजिए ऐसे कर जाए, फिर हम नहीं मिल रहा 2-3 साल तुम रहो।
जो गारंटी जानी उनको 3 साल के पहले नहीं मिला हमको फोन, कैसे हमारे बता रही कहीं नहीं है। इसमें उतरना कौन सुन ले 10-20 मिनट जितने। भरत ने कहा हनुमान कैसे है मेरे भैया। हनुमान जी बोले भरत भैया प्रभु मैं तो संकट को पहाड़ टूट गया है, सीता जी का हरण हो गया है, लक्ष्मण मृत्यु जीवन के बीच में लड़ रहा है और अकेले भगवान बचे होते। और जो इतना कहा भरत ने दोनों हाथ उठा के कहा धन्य है लक्ष्मण तेरे लिए धन्य है, आज तूने मेरे रघुवंश का कलंक मिटा दिया। इस भरत ने तो अपने वंश में कलंक लगा दिया था, पर लक्ष्मण आज तूने रघुवंश का कलंक मिटा दिया राम भैया के लिए अपने प्राण देकर। अरे कल को लोग ये कहते कि रघुवंशी तो संपत्ति के लिए लड़ना जानते हैं, देखो उस भरत ने राम को घर से निकलवा दिया। पर अब लोग ये कहेंगे कि नहीं, सच्चा रघुवंशी सच्चा क्षत्रिय संपत्ति के लिए नहीं लड़ता है, वो तो भाई की विपत्ति के लिए लड़ता है। वो तो भरत की बुद्धि ऐसे खराब हो गई कि मैं कैकई को खून है, इसे उसकी मति खराब हो गई, तो अब हमारे कुल में दागने लगे हैं। अब तो हमारे लक्ष्मण ने हमारे कुल के दाग को मिटा दो जो हमने लगाया था। और जो भरत जी ने चिल्ला के कहा कि धन्य है लक्ष्मण, उसी समय माता कौशल्या आ गई। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा है, पर सूर्य चरतावली रामायण पढ़ियो देखो, अगर बहुत गहराई में भारत चरित्र देखने हो तो सूर्य चरतावली में सूरदास जी कह रहे हैं कि कौशल्या आई और जब पूरी बात सुनी तो हनुमान को ललकार के कहती है, क्या कहा तूने हनुमान, मेरी बहू का हरण हो गया, मेरा बेटा लक्ष्मण मृत्यु जीवन के बीच लड़ रहा है, तो जा हनुमान और कह देना उस राम से कि राम तेरी माता कौशल्या ने तुझे दूध का वास्ता दिया है कि अगर कल का सूर्योदय हो और लक्ष्मण मर जाए तो राम कभी अयोध्या लौट के मत आना। मैंने 2 बेटे विदा किए थे, अगवानी करूंगी तो दोनों बेटों की करूंगी। और राम से कह देना राम तेरी शोभा जब है जब तेरे बगल में लक्ष्मण खड़ा है, राम तेरी कोई शोभा नहीं है बिना लक्ष्मण के। अरे 14 साल तो ठीक, 14 जन्म बाद भी हमें मुंह ने बताइए राम अगर लक्ष्मण को ने बचा पाओ तो। हनुमान जी ने कहा धन्य रे परिवार, पीछे से सुमित्रा माता दौड़ के आ गई। हनुमान मेरी दीदी ने तुम्हें जो अभी बोला है वो जाके मेरे राम से मत कह देना, ये तो पागल हो गई है। और कभी भी कोर्ट में पागल की गवाही नहीं लगती है, जब पागल हो गई हनुमान तुम हमारे राम से जाके दियो कि राम तुम्हारी सगी मां सुमित्रा ने खबर भेजी है कि अगर कल का सूर्योदय हो और लक्ष्मण मर जाए तो मेरे बेटे शत्रुघ्न को अपनी सेवा में लगा लेना, राम जैसे बेटे के लिए मैं ऐसे हजारों लक्ष्मणों का बलिदान कर सकती हूं। अरे राम जैसा बेटा जिसका हो तुम्हें हजारों लक्ष्मण निछावर करके फेंक दूंगी। हनुमान मेरी ये दीदी पागल हो गई है, हाँ पागल हो गई। क्यों पागल हो गई? सुमित्रा बोली हनुमान एक बात बताओ, किसी मां का अंधा लंगड़ा अपंग अपाहिज बेटा अगर 2-3 घंटा को गांव में हिरा जाए तो बाबा पूरे गांव को सिर पे उठा ले, बाली लड़का दारू खोर हो कैसा हुए मेरे को मिले नहीं तो मत आज पागल हो जाए। और हनुमान जिसका राम जैसा बेटा वो भी भूखा 14 साल के लिए वन को चला गया हो, वो मां पागल नहीं होगी तो और क्या होगा। अरे भैया जो दिन हमारी सरकार वन को गए ना राम, वो दिन भूखे हतेरे भूखे घर से निकल गए। कौशल्या सिर्फ एक चीज के लाने रोत रही 14 साल, या हमारा लड़का बिना रोटी खाए घर से चलोगा। चौपाई पढ़ लियो घरे जाके, अयोध्या कांड में दोहा नंबर 52 और चौपाई नंबर 1 पढ़ लियो घरे जाके, तुम्हें पता पड़ जाए। अयोध्या कांड दोहा नंबर 52 चौपाई नंबर 1 पढ़ियो, वो में लिखो है कि राम जी भूखे गए थे। राम जी को नियम कहा तो सबसे पहले उठ के अपनी माता के पांव पर भी जाते, प्रातः काल बिल्कुल लेने पड़ा, तुम भी अपने एक बांधे रहो चलत रहो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। राम जी गए मां को प्रणाम करो। कौशल्या बोली बेटा राम यदि आज तुम्हें राजा बनने हैं, आज मिले बुजुर्ग बारों की भीड़ बहुत रहे बेटा, इसे जल्दी नहा ले और तनक सो कुछ खा ले, फिर तुम्हें टेम न मिले है। क्या कह रही है कौशल्या? चौपाई पढ़ो कि तात जाऊ बल बेग नहाऊ, अजो मन भाए
मधुर फल खाओ। बेटा जाओ नहा ले, कछु खा ले। और इतने में कहीं के महल से खबर आ गई कि तुम्हें वन भेजो जा रहा है। तेरे भैंसे की भैंसे राम ने कर गए। जब राम को बन गए 7 दिन हो गए, सुमित्रा एक कटोरिया में दूध लेके आई कौशल्या के लेगा और बोली कि दीदी 7 दिन हो गए हैं, जब से राम गया है तुमने कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा दूध पी लो। कौशल्या बोली सुमित्रा तुम हमसे कह रही कि दूध पी ले, क्या पता मेरे बेटे लक्ष्मण ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, क्या पता मेरी पुत्र पतोहू जानकी को पानी भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा पीने को, क्या पता मेरे राम ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। सुमित्रा के भोरहू के भूखे हुई हैं, चलत पांव दुखे हुई हैं, सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुई हैं। एरी सुमित्रा मैं भाई ने बांझ, ऐसे अच्छे तो हम बांझे ही अच्छे आते, कौन हुई है बनमाझ, और सोए हुई है छोना और बिछोना हुई है पात के। का पता हमारे 2 लड़का और बहू कौन पेड़े के नीचे पत्तों के बिछोना बना के सो रहे हुए हैं, और तुम हमसे कह रहे हैं कि दूध पी ले। बगल में उर्मिला खड़ी थी तो हंसी आ गई उर्मिला को। हनुमान जी ने कहा ये कौन है, ये कौन है। भरत ने कहा ये मेरे लक्ष्मण की पत्नी है, उर्मिला मेरी बेटी है छोटी। हनुमान जी बोले कि उर्मिला तुम आओ पति जीवन मृत्यु के बीच में लड़ रहा हो और तुम हंस रहे। उर्मिला बोली हनुमान जी बताओ जब तुम वन से आए थे तू तेको हाल कहा तो। हनुमान जी बोले देवी बात तो जा है, जब मेघनंदन ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, शाम हो चुकी थी, हनुमान जी ने लक्ष्मण को बेहोशी की अवस्था में उठाओ और राम जी के सामने लिटा दिया और नीचे गर्दन करके खड़े हो गए। अब बोल तो नहीं बन रहा, हनुमान जी से क्या कहना है। हनुमान क्या हो गया, ये लक्ष्मण सो क्यों रहा है। हनुमान जी ने नीचे को गर्दन करके कहा कि प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मैं लक्ष्मण की रक्षा ना कर पाया। मेघनंदन ने शक्ति मार दी और ये मूर्छित हो गए। राम जी लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण लेटे हैं। लक्ष्मण उठ, तू मेरा वो भाई है कि अगर मेरे मन में भी कुछ बात आ जाती है तो तू पूरी कर देता है। तू मेरे एक आदेश पर पूरी रात एक पांव पे खड़ा रहता है और आज ये राम तुझे आदेश दे रहा है कि उठ के खड़े हो जाओ, फिर भी तुम खड़े नहीं हो रहे। लक्ष्मण बहुत हिलाया लक्ष्मण को, पर लक्ष्मण जी नहीं उठे। राम जी ने कही हनुमान इत्या, हाँ प्रभु। बोले जाओ जाके घोषणा कर दे कि अब राम को युद्ध नहीं करने, अब राम के लिए सीता नहीं चाहिए। सुग्रीव बोलो कि प्रभु अपनी जीत बिल्कुल पक्की हो गई। अब राम जी बोले हम क्या करें वो जीत को, जी हम भैया लक्ष्मण हमारे संगे नहीं हुए, अब मुझे वो जीत नहीं चाहिए। जाओ रावण से कह दो कि अब तुम्हारी विजय हो गई, हमें युद्ध नहीं करना है। और सुग्रीव मान के चलो मैंने रावण को मार दिया, सीता को वापस ले आया, मैं अयोध्या भी पहुंच गया, मैं राजा भी बन गया। जब मैं और सीता सिंहासन पर बैठेंगे, जब मेरे भरत की पत्नी मांडवी मुझे प्रणाम करने आएगी और कहेगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगा बेटी मांडवी अखंड सौभाग्यवती भव। जब मेरे शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति आएगी, कहेगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगी बेटी सुतकीर्ति अखंड सौभाग्यवती भव। पर सुग्रीव जब मेरे लक्ष्मण की पत्नी सफेद साड़ी पहनकर मेरे सामने आएगी और कहेगी कि भैया प्रणाम, मैं उस उर्मिला से क्या कहूंगा कि उर्मिला इस पत्नी को पाने के लिए मैंने तेरे पति का बलिदान दे दिया। क्या मैं उर्मिला से नजर मिला पाऊंगा कि खाली पत्नी को पाने के लिए मैंने भाई को बलि दे दी। इसलिए हनुमान अब मुझे युद्ध नहीं करना है, अब मैं लक्ष्मण को लेकर के सागर में समा जाऊंगा। जब मेरा लक्ष्मण ही नहीं बचा तो मैं जी के क्या करूंगा। जगा रहे हैं बार बार कि तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, 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 तो मैं तेरा है रघुवीर रे, तो मैं तेरा
है रघुवीर रे, तुम्हें तीरथ है रघुवीर रे, तुम्हें तीरथ है रघुवीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे। तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, तुम तो जागो। हनुमान जी बोले उर्मिला, जब मैं आया तो लक्ष्मण सो रहा था और लक्ष्मण के लिए राम रो रहा था। उर्मिला बोली तुमने फिर भी चिंता कर रहा है, मेरा पति सो रहा है और मेरे पति के लिए राम रो रहा है। तो सुनो हनुमान, जैसे क्षत्रिय की आन बान शान मर्यादा होती है, तो मैं भी एक क्षत्रिय की पुत्री हूं और लक्ष्मण जैसे क्षत्रिय की पत्नी हूं। तो सुनो हनुमान, यह उर्मिला क्षत्राणी देखना चाहती है, हो जाने दो सूर्योदय, तुम यहीं रुक जाओ, बूटी लेके नहीं जाओ, तुम्हें अगर ज्यादा वो लग रहा हो जाने दो सूर्योदय। हनुमान, अभी तक दुनिया में ऐसी मौत नहीं बनी आए। हनुमान जी बोले कैसी? उर्मिला कहती, हनुमान अभी तक वो मौत नहीं बनी जो राम की गोदी से राम के भाई को उठा ले जाए। किसी मौत में इतनी ताकत नहीं है कि भैया राम के होते हुए मेरा पति मर जाए। रघुनाथ की गोदी में नाथ पड़े। अरे रघुनाथ की गोदी में हमारे नाथ डरे हैं। हनुमान जी की तो आंखों में आंसू आ गए। धन्य रे परिवार, कितना प्रेम है एक दूसरे में, कितना त्याग है एक दूसरे में, कितना समर्पण है एक दूसरे में। हनुमान जी ने भी भरत चरित्र नहीं लिखा, वशिष्ठ जी ने भी भरत चरित्र नहीं लिख पाए। हम सिर्फ आपको चौपाई पढ़े देते हैं। पूरा भरत चरित्र सुनने हुए अगर आपको, तो 7 दिन को भरत चरित्र हमारे चैनल पर डलो है, यूट्यूब पे। अभी 14 जनवरी से रैली में आदरणीय भार्गव जी ने विशेष 7 दिन अकेलो जो ही सुनो, तो कोई हंसी मजाक नहीं, कोई चुटकला नहीं, सिर्फ ऐसा ही 7 दिन चर्चा भई थी, विचित्र कथा भई थी। कोई चुटकला नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बैठे और एक छंद पढ़ते रूप में प्रवचन तुम सुनियो कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। अयोध्या कांड का बिल्कुल आखिरी का छंद है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। ये छंद पे 7 दिन चर्चा भई थी भरत जी की। आप सुन सकत हो, पूरी डरी है 7 दिन को भरत चरित्र। स्वच्छ घर है, फिर सुनियो। हम तब चौपाई पढ़ के पूरा कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने भी मना कर दिया। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाय मन विधि हरिहर को। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाणी तीर अभिलाषी। आखिरी में बात आते तो फिर भरत चरित्र लिखो कैसे गाओ। अब तुमने ढूंढियो नहीं मिले तो फिर हमारे चैनल पर ढूंढ लियो कि भरत चरित्र तुलसी ने लिखो नहीं है, तुलसीदास जी ने, शारदा माता ने लिखो नहीं है, वशिष्ठ जी ने लिखो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की दम नहीं पड़ी, हनुमान जी की दम नहीं पड़ी, तो फिर जो लिखो कौन है एक जरूर ढूंढियो। नहीं मिले तो फिर हमारे चैनल पे देख लियो। अब मैं अंतिम बात की तरफ चल रहा हूं। कल मैंने जहां कथा छोड़ा था वहां से पगडंडी लाके राजतिलक में प्रवेश करूंगा। राम जी अयोध्या आए, कैकेयी ने वनवास भेज दिया, केवट ने नाव से पार कर दिया। यत्र तत्र मुनि महात्माओं से मिलते हुए भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट में 12.5 साल तक निवास किया भगवान ने। फिर भगवान जब आगे बढ़े हैं तो पंचवटी में निवास किया, नासिक में जाके। वहां से सीता जी का हरण हुआ, रावण हरण कर ले गया। भगवान माता सबरी के यहाँ पहुंचे, जटायु से भेंट की और ऋषिमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज को हमारे सरकार का दर्शन हुआ है। बोलो बजरंग बली की। सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का अंत किया और फिर भगवान ने सीता की खोज में वानरों को भेजा, हनुमान जी को प्रधान बनाया और हनुमान जी सुंदरकांड में प्रवेश करके सीता की खोज करके लाए और रावण को मार दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रावण मर गया। भगवान लौट के आए हैं, जहां से कथा को हमने चालू किया था वहीं विराम करते हैं। जब भरत ने कैकेयी को मां कहने से मना किया, अंतिम बात जीवन का सार लेना रामायण का। राम खड़े हैं, वशिष्ठ ने कहा बेटा राम अब ये जटाएं मिटाओ, ये बलकल उतारो और राजा बन जाओ। राम ने कहा गुरुदेव मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा,
आज कुछ मांगूंगा तो अयोध्या वाले हमें देंगे। वशिष्ठ ने कहा राघव मांगो क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव हमारी जटाएं सुरजाई जाएं, हमारी जी तपस्वी के कपड़ा उतारे जाएं, ओके पहले हमारी इच्छा है कि हम भरत की जटाएं सुलझाएं, हम भरत को श्रृंगार करें। बोले हमें लग तो नहीं रहा कि मान है, पूछे ले रहा है। वशिष्ठ गए, बोले भरत राघव जी कह रहे हैं कि भी तुम आओ श्रृंगार करो, चाहत तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत। भरत जी बोले मंजूर है, पर एक हमारी भी शर्त है। बोले कहा? बोले भीतर हो नहीं, पूरी अयोध्या देखे और राम जी हमारी जटाएं सुलझाएं। वशिष्ठ ने राम से कहा राम वो ऐसी ऐसी बात कर रहा है। बोले गुरुजी प्रचार करवा दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक बहुत बड़ी मंच बनी है, भरत जी बैठे हैं, राम जी आए हैं, पूरी अयोध्या देख रही है और राम जी एक एक जटा भरत जी की सुर जा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा काय भरत तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? भरत जी बोले तो सुनो, जटाएं माने जटिलताएं, व्यक्ति जिंदगी की जटिलताएं अपने सिर पर रख तो सकत है, पर सुरजावी को काम तो भगवान को है, आदमी से नहीं। सुरजे हैं तो भगवान है। और भरत का एक शब्द सुनना, जितने भाई बैठे हो। भरत ने कहा बालों को केस कहा जाता है। मैं संसार के हर भाई को यह संदेश देना चाहता हूं, भरत जी कह रहे हैं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। रामायण का भाई भाई के केस सुलझा रहा है और आज का भाई भाई को कचहरी में केस में उलझा रहा है। अरे भैया कचहरी पे जाइयो, अगर एक दिन में 10 सुनवाई होते तुम्हें 8 भाइयों की होते। तुम रामायण पढ़ रहे, तुम भारत चरित्र सुन रहे, वो कल सवेरे कहूं पेशी हो जाए तो भैया से लड़ भी जाओ कि नहीं जाओ। अगर तुम्हारे भैया से पेशी लगी हो तो तुम्हें कॉल है अगली देर से हमारी कथा में न बैठियो, तुम्हें भरत चरित्र सुनने को अधिकार ही नहीं है, तुम रावण चरित्र सुनो। भगवान करे जैसी दुर्गति रावण के वंश की भैया ऐसी तुम्हारी हो जाए, बिल्कुल ऐसी दुर्गति तुम्हारी हो जाए। भैया से केस लड़ रहा हो, बताओ। अरे राम राम राम, ये 2-2 इंच पे हो, इतनी सी खेती अगर ऊपर बनी रहती, स्वाद में भैया की मुंह काट रहा हो, घर में रामान धरे हो, गरी में तुलसी पेरे, टीका लगाए, शंकर जी को जल चढ़ावे जा रहा हो, और भैया को मीत नहीं आ रही, काय को कर रहा है? तो भरत ने कहा मैं दुनिया के भाई को यह बात बताना चाहता हूं कि भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझावे, भाई के केस सुलझावे। मैं अभी की बात बता रहा हूं, एक जगह में कथा कर रहा था, कथा तो हम बता रहे, तुमने देख लीजिए यूट्यूब पे, हम नाव भरने बताए हैं। सावन में कथा भई थी शिव महापुराण गोविंद श्री राजपूत जी मंत्री के यहाँ, तो वहां भी शायद मैंने भरत चरित्र बोल दिया। किसी ने कहा जैसे आज यजमान जी ने कह दिया, वो लंबी चौड़ी कथा भाई। तो एक सामने बैठे थे महान श्रीमान जी, बहुत रोए। जब हम कथा से उतर के आए, बोले महाराज कल तुम्हारी कथा में नहीं आए। हमने कही काय? बोले आहे नहीं। हमने कहा नहीं आइयो, अब हम का कह देते भी चले गए। अब अच्छे ऐसे हुई तो आज हम विशेष देखें जनता में कि यार भी कह गए थे कल से तुम्हारी कथा में नहीं आए, और सही में वो चेहरा नहीं दिखा रहा आज, सही में नहीं आए। मन में हमारे कहा मैंने कुछ गलत नहीं बोल रही हो, इनको खराब नहीं लग गई हो। तीसरे दिन जब भी आए सवेरे हम पूजा करके निकले, उतर रुके थे रेस्ट हाउस में, गोड़ों से लिपट गए। बोले गुरुजी पता है कल हम कथा में काय नहीं आए? बोले काय? बोले हम भैया से 1 एकड़ पे हो केस चल रहा हो, तो कल हम केस वापस ले गए थे तुम्हारी कथा सुन के, सो हम वापस ले आए जो है। हमने देखियो यूट्यूब पे डलो है, हमने कही धन्य है यार, हमारी कथा कर वो सफल होगा, हमारी जिंदगी सफल हो गई। अगर एक भैया सुधर गओ और उन्हें अपने भैया से केस वापस ले लो तो भरत चरित्र सार्थक है। कोई मतलब नहीं है भैया ऐसी कथाओं के, तो कब से हो रही कथाएं हैं अपन जाएंगे तई, मतलब कुछ नहीं। अपन राम का श्रृंगार किया गया, राम जी सिंहासन पर बैठे, राम जी सिंहासन पर बैठे। वशिष्ठ जी ने एक एक चेहरा देखो, सब दिखे, पर भरत फिर नहीं दिखे। बगल में गए, बोले महाराज राम, अब तो राम राजा हो गए। बोले महाराज राम सभा में सब दिखा रहे हैं पर भरत नहीं है। राम जी बोले तो जब तक भरत आने दे है जो हमें टीका लगे, हमें नहीं चाहने राजगद्दी, हमें भैया चाहने। वशिष्ठ जी ने देखो तो का देखो कि जहां राम जौन सिंहासन पे बैठे, उस सिंहासन के पीछे भरत जी कुर्सी को पहिया पकड़ के रो रहे हैं। वशिष्ठ गए, बोले बेटा भरत 14 साल से तुम्हें प्रतीक्षा थी कि हमारे भैया को राजा बन जाएं, सामने खड़े हो जाओ बेटा, हम टीका लगाना है राम को। भरत जी चरणों में गिर पड़ी, बोले गुरुदेव आज से 14 साल पहले जो ही दिन आओ तो कि भैया को टीका होने दो।
पर जो पापी भरत को नाव सामने आ गओ सो राम ने हमें 14 साल पर छोड़ दो। और अगर जो पूरा पापी भरत सामने आ गओ तो ऐसा न हो कि राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के चले जाएं। इसे हम तो पीछे बैठे हैं, तुम टीका लगा दे बस। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे पिता को मैं मुंह दिखाने के लायक हो गया। अगर भरत इसी वक्त मर भी जाए तो अब मुझे कोई कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। आज मैं जाकर अपने पिता के सामने सिर उठा करके कहूंगा कि पिताजी, जो राजगद्दी आप भैया राम को देना चाहते थे, आज मैं वो राजगद्दी भैया राम को देकर आया हूं, उनकी संपत्ति उनको लौटा के आया हूं। गुरुदेव मुझे मत ले चलो। वशिष्ठ जी गए, बोले राम भरत नहीं आ रहा है, कह रहा है कि हम पीछे हैं। राम ने कहा वो कर क्या रहा है? बोले बैठा है। राम ने कहा उससे एक बात भर कह दो, बिल्कुल सामने न आए, पर जब मुझे तिलक लगे तो मेरी कुर्सी के पीछे मेरा छत्र पकड़ के खड़ा हो जाए बस, फिर आप मुझे तिलक लगाना। मेरा भरत छत्ता लेके पीछे खड़ा हो और मुझे तिलक लगाया जा रहा हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा क्यों राम? राम ने कहा गुरुदेव, अयोध्या वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, डरने की कोई बात नहीं है। आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, पर आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहेगा। मेरे ऊपर भरत का आशीर्वाद बना रहे। तिलक हुआ, राम मंत्रिमंडल की बैठक लगी। बहुत गहरी पटक दे जजमान, तुमने हमें भारत चरित्र की क्या कहे। हम कोशिश कर रहे हैं कर भी, हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छो ठीक है। तो राम भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। प्रेम से, राम रघुरैया। हरि बोल। फिर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। फिर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। फिर खुआ के करवा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। जन्म प्रमाण पत्र ले आओ, कितने बने? बोले एक ही नहीं बनो। बोले काहे? बोले को जन्म ही नहीं भाव, 14 साल बाल बच्चे भाई नहीं है अयोध्या में। कैसे दुनियादारी की कोई टाइम नहीं है, तो सब भगवान के विरह में रो रही थी बैठे बैठे। चलो वित्त मंत्रालय की फाइल लाओ। जब राम जी ने वित्त मंत्रालय की फाइल देखी तो अयोध्या की संपत्ति गए थे वो 14 गुना कैसे बढ़ गए। कौन पे जबरदस्ती टैक्स लगा दे तुम्हारों ने? कौन को लूटो? कहां से तो पैसा आओ को हिसाब दो। तो सबने कही कि अब हिसाब को दे। बोले जी को पिछलो कार्यकाल रहो जी को। तो बोले भरत जी को बुलाओ, भी दे हैं हिसाब। हाँ भरत बताओ, जब 14 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई? भरत जी बोले सो आप हमसे काहे पूछ रहे जवाब? राम जी बोले तुम आओ कार्यकाल रहो। भरत जी बोले नहीं नहीं मेरा कोई कार्यकाल नहीं रहा। बोले फिर? बोले सिंहासन पे तो आपकी खड़ा उधर रही, भी राज्य चलाते रही। हम तो सुबह अकेले पांव पर भी जाते दूर से, हमें खा लेने देने तुम्हारी जा। बात भी सही है, भरत जी तो राजा बने नहीं है 14 साल, अयोध्या पे तो खड़ा हूं राज्य करो है राम जी की। तो भरत जी बोले प्रभु तुम जानो और तुम्हारी खड़ा हूं जाने, हमें बीच में नहीं पा रही, हमारा कोई लेन देन नहीं है। राम ने कहा सही भी कह रहा हूं। तो सब बोले नहीं प्रभु, तो अब आप बताओ कि 14 गुना संपत्ति बढ़ी कैसे? राम जी बोले कि मीडिया से मनो बात कर ले। हनुमान जी बोले तुम चिंता नहीं करो, हम ऐसे सबूत धरेंगे पूरे भाग जाए कैमरा ले लेके। राम जी बोले मीडिया खराब होते,
बाल की खाल निकाल थे। हनुमान जी बोले चिंता न करो प्रभु, हम तो बैठे। तो हनुमान जी बोले कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अयोध्या के श्री हनुमान जी महाराज, वो अपना वक्तव्य देंगे कि अयोध्या में 14 गुना संपत्ति आई कहां से। हनुमान जी मीडिया के सामने आए, बोले सुन लो, ये लोग तुम मानते हो कि 14 साल राम जी के चरण पादुका सिंहासन पर रखी गई? बोले हाँ। तो हनुमान जी बोले इससे बढ़ गई वजह जात। बोले काय? बोले जिसकी संपत्ति, ध्यान से सुनना, जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। बस अपने मन को, तन को और धन को राम जी से जोड़ करके देखो, बस तुम्हें कभी जीवन में कोई घाटा नहीं लगेगा। मैं पूरी राम कथा को इकट्ठी करके पहाड़ गुमा के दादा खेड़ापति बजरंगबली के गले में हार बना के राम कथा के पुष्प को समर्पित कर रहा हूं। दादा जो भी त्रुटियां रही हों वो क्षमा करें। अब इन 7 दिन में कथा के माध्यम से अगर हमने कछु ऐसी ने कहने हुई जो तुम्हारा खराब लग गई हुई और लगाई गई हमारी बातें तो जहर सी लगता है आदमी को। तो एक आदमी हजारों बातें खराब लगी हुई तुम्हारों को, अब तो खराब बोलता ही परमर्शुदा है। तो अगर इन 7 दिन में हमारी कोनो बात तुम्हें खराब लग गई हो, हम माफी नहीं मांग रहे मैंने रज्जू। हाँ भी महाराज नो या भाई हम कहें कि हम सब जाने कि जो हमसे गलती नहीं माफ, हम तो बिल्कुल नहीं, हमने तुम्हें ऐसे डील लें। अगर हमारी बात तुम्हें खराब लगी हो तो आज ऐसे सुधर जज्जो, आज ऐसे सुधर जज्जो। अगर तुम्हें ऐसा लगो हो कि जा तो महाराज ने बिल्कुल हमारी बेधार कदाई हमारी बात या कही तो आज से सुधर जज्जो। माफी का कि हमने क्या करा तुम्हारा, हमने तो सांची सांची कहीं जी कुछ ऐसा हो जाओ उसी गाड़ी हो जाए, दारू खोल हो जो तो हमारी बातें तुम्हें जहर लगी, ब्याज खात हो जो तो तुम्हें हमारी बातें खराब लगी, गांव बिगाड़ रहे हो जो तो हम हमारी बातें तुम्हें खराब लगी होंगी। जब तुम्हें कचू अब गुण देंगे तो हमारी बात कहां से खराब लगा। तो माफी नहीं मांग रहे, सुधर जज्जो। पुनः एक बार हम हाथ जोड़कर आप सबको न्योता देते हैं 13 फरवरी से 19 फरवरी नहीं भूल जाते हैं 13 मार्च से 13 मार्च की मैच भेज जाए दिमाग में 19 मार्च तक सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी में भव्य गौ कथा है। मेरा 7 दिन का इस बार प्रवचन पूरा गौ माता पे रहेगा, पूरी चर्चा हमारी गैया पे रहे 7 दिन की। आप वहीं पधारो, अगर वहां ना भी पधार पाओ तो YouTube के माध्यम से PT विपिन बिहारी दास जो है हमारा चैनल, बाकी जितने चैनल हैं यहाँ फारजी सब 2 नंबरी पैसा कमावे को, तो PT विपिन बिहारी दास मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो और ठीक 1:30 बजे से 13 तारीख से आप अपने घर में बैठ के मोबाइल पे कथा सुन सकते हो। वो मैं देखो कथा तो तुम हमारी कहूँ की भी सुन लो, पर तो एक फायदा है ये सो दिन ने जो है जब तुम्हें ऐसे 2-4 संतों के दर्शन हो दिव्य दिव्य कम से कम टीवी पे उतरे जो कबंग नहीं करे भी महात्मा है उतरे दर्शन देवे। रोज घरे सुनियो पर एक आध दिना हमारी माताएं बहनें बेटियां भैया अक्का मम्मा फूफा दाऊ सब आइयो सबको ने तो कहा और यहाँ सुनेंगे तुम तो तही रखो अच्छो भंडारो खाजो 10 बीर और खुराक हो तो 20 बीर अच्छो तई पारस दो अपने हाथ से खुआजो। जितने लोगों ने यहाँ गौशाला को दान दिया है भगजो को ने अब अपन आरती कर भी महाआरती आज देखो तुम आनंद दृश्य देखियो अब आनंद है। हमारी जितनी बहनें बंगे बेटियां बैठी हुई अपने अपने जीवन संभाल हम लाइटें बुझवा हैं और का सबको भले हो भगवान कई बैठे नहीं दादा ये कथा से सुनेंगे सरपंच के लिए हमें फायदा हुआ कोई महाराज फूके को कि वो आदमी तो 2-3 साल के लाने जूता चप्पलें खाती हो गई होंगे आओ पुराने पेड़ आए ना भी दो गए अगले हमें को फायदा नहीं है कई जनों फायदा होगा वो नहीं है। अच्छा पायल अच्छा कोकी तो बजे पायल धरिए जो माता बहन जी की हो ले जाइए आदमों की तो हो नहीं सका हमारी बहनों की हो ले जाइए बहन हरो जी की हुई तो कम धरिए धारिए दादा ना मोड़ को आ जाए सोते हुए और हम और बैठे फेरी में जिसकी भी हो जिस भी बहन बेटी माँ की तो ले जाना यहाँ से यहाँ रखिए। तो ने तो कहा सब जी ने दान दो है सबको हृदय से धन्यवाद है। और अगर हमारे लाने काम कर सको तो गौशाला में अपना नाम लिखवाइए अगर कर सको तो ऐसे तुम एक कार्ड दे बना के और जे गांव की बैठी हो गांव में से अगर तुम्हारे घरे को आवे तो मना न करियो को करे चाहे न करे सरपंच तुम हमारा काम जरूर करियो ठीक। हम तुम्हें भिखारी बना रहे हैं 3-4 दिन बनो नहीं 2-3 दिन को हम तो बने हैं बहुत समय से आखिरी सांस तक भिखारी हैं हम सोच रहे 2-3 दिन को तुम बन जाओ। हम आपको एक छोटी सी बात बताएं गौशाला में राधा कृष्ण का बहुत विशाल मंदिर है प्रभु का बांके बिहारी का और 41 फुट के भोलेनाथ को बहुत बड़ा मंदिर है। अब एक दिन हम डरी डरी सोच रहे थे
कि यार सब बैठ गए, हल्के से बब्बा और बैठ जाते हमारे, तो मकान हम ही मंगा रहे हैं, पर हम हर गांव तो इतने नहीं जाते हैं, पर जा है कि जोन गांव के इकट्ठे कर रहे हैं से वो गांव ले भी जरूरी है। हम एक दिन की रात में, एक रात होगा दिन में जहाँ चाहे के गाँव पर जे हैं दरवाजे के भैया बता पिसी डाल दिए को रज्जा का, हमारे घर खा भी नहीं है, पर मांग है अपने ही लाने। और जोन शब्द गौशाला को लग जाए वो तो तुम सोने से भी ओली भर दे तो ले जाकर होते बोल दे, हम खुद को मांग लें जब हमें जरूरत पड़ेगी, जो हमें चाहिए अब हमें दे, अब गौशाला है नहीं। तो अगर जितने भी गांव के लोग बैठे हो, कोई भी मेरे लिए नहीं, अपने बब्बा के लाने अगर भिखारी बनो, भिखारी बन के एक बार भगवान को तो देखो, अपने दुनिया को बहुत मांग के देखो है, एक बार भगवान को भिखारी बनो, भगवान हनुमान तुम्हारे ऐसे भंडार भरे हैं कि तुमने कल्पना नहीं करी होगी। तो जो भी इस मेरी मुहिम से जुड़ना चाहे, जहाँ जहाँ के गांव के लोग हों और गौशाला ना, तो अपना नाम मोबाइल नंबर पता लिखवाना। और भैया अगर तुम्हारे गाँव में कोई आए सिर्फ 10 रुपया मांग भी, बाकी ने हमारे नाव से कहूँ रसीद कटते आए, ने हमारी बंदी चलत कबू हमारे नाव से तुम्हारे तो कोई चंदा उगा भी आ जाए, चाहे हमारे शास्त्री हरे हों चाहे संगीत बारी हों, सिर्फ हमारे और छोटे भैया नवीन बिहारी कथा में हमने बोल दी देने से दे दी, मैंने बंदी लेके यहाँ तक के गाँव नहीं गए दरवाजे ने हमारे नाव से कोई चंदा दियो, हमें कहूँ से फोन आए कि आदमी ने बंदी छपवा के कटवा लेंगे गौशाला के। इसे हमें जब बात कहने पड़ रही है मंचों से कि हमारे नाव से कोई रसीद कट्टी बंदी नहीं है, हाँ जो ना हुई सो 10 रुपया वहाँ है, या तो एक घर से 10 रुपया दियो ना, जितने घर में आदमी होते 10-10 के दियो। वो के अलावा चाहे तुम करोड़पति हो, 5 श्रीमती शारदा नंदीराम कुशवाहा जी जो यजमान बन रहे हैं, और श्रीमती कमलाबाई वीर सिंह लोधी जी एवं समस्त लोधी परिवार बांदरी, अगर वो आए हों तो उनके कार्ड आ गए हैं, वो मंच से ले लें। और जो कार्ड भुवन सिंह जी का है वो कल उन तक पहुंच जाएगा। और नियम ऐसा है कि पहला तिलक वशिष्ठ जी ने किया था, तो इस पहाड़ गुआ के वशिष्ठ तो हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्य श्री अनंतराम त्रिपाठी जी महाराज हैं, नगर पुरोहित हैं। ये बात अलग है कि यहाँ की मिट्टी सागर में बिखेर रहे हैं भाव की, तो वाह। हमारे यजमानों ने एक पर्ची भेजी है, पहले तो जोरदार तालियां बजाओ यजमानों के लाने। सभी धर्म प्रेमी बंधु भाइयों बहनों एवं सभी व्यक्तियों से निवेदन है, कल प्रसाद वितरण एवं भंडारा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हो। भैया यजमान की तरफ से सब होने हो तो कहा कल के भंडारे को पधारने हैं। ये 1000 की राशि भैया श्री मथुरा विश्वकर्मा जी ने गौशाला को भेंट की है। तो हमारे परम श्रद्धेय पूज्य अनंतराम भैया त्रिपाठी जी हमारे अग्रज हैं, बड़े भैया हैं। श्री मेघराज सिंह जी कका जी बाबू जी बाबाजू 1100 रुपए की राशि। तो आज जे कोई भक्का हो वो महाआरती को आनंद ने तो हीरे सोने तो एक दिन तो ऐसे सो हो कि गांव भर की जगह है तुम उठाए ना उठो, अब जग रहे हो तो आनंद ले ले, फिर तो कोनो दिन इकट्ठे ही सो हो, फिर कोई जगह पे है। आज कम से कम हम जगा रहे हैं। भैया श्री अनुज पटेल की ओर से 1100 रुपए। हमारे सभी यजमान आ जाएं, श्री उदय सिंह जी, श्री उमेश सिंह जी, श्री रूप सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री मेहरबान सिंह जी, हमीर सिंह जी, मेघराज सिंह जी और गुड्डी बाई जी। और नियम ऐसा है कि सबको राज तिलक करना चाहिए। जितने लोगों ने कथा सुनी है तो सबको संभव मंच पे आवो होने। अब दिखा जलाइयो कोई, जब हम कहवे जब जलाइयो, हाँ। तो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए पार्षद महोदय जी पूरे पहाड़ गुआ की तरफ से भगवान को तिलक लगा देवे। तुम यहाँ के राजा हो और राजा ने पूजा कर दी तो प्रजा की पूजा हो गई। राघवेंद्र सिंह जी की ओर से भी 1100 रुपए की राशि। बहरोल पूर्व सरपंच महोदय बहरोल, हाँ सभी यजमान जल्दी तिलक कर दो। 500 रुपए गुलझारी जी, 500 रुपए गुप्तदान और 1100 रुपए राजेंद्र जी, 510 रुपए चैन सिंह जी। हमारे श्री चंदन सिंह जी संजले घर वाले बहरोल, आपकी तरफ से 500 रुपए गौ माता को। 1100 रुपए भैया श्री वीर सिंह जी मलिया। दान तो दे रहे भज्जा जो जरूर राजा हरो मनो देख भी तो के हम ठग ले गए कछु हम कर रहे हैं हल्का नहीं। ऐसी बातों को तो हम खा ही रहे, हम तो इतनी जानत के तुम कर दें आंधे हम तो देख भी अज्जो के लूट ले गौरी महाराज के कछु कर रहा होता है। ऐसा चीज आए नहीं ऐसी बात तो हम बातों को खा रहे हैं। मतलब जो आधी रात मिला लगभग 100 रुपए बहरोल वालों ने। श्री ब्रजेश जी बहरोल 500 रुपया गौशाला को दिए हैं। चलो ठाकुर जी को लगा दो। सभी यजमानों के द्वारा भगवान का राज तिलक श्री शिवराज सिंह जी पारगुआ। अब जो भी भैया लाइट व्यवस्था देख रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। पंडाल वालों को, संतोष साउंड सर्विस मगरदा, पूरे व्यवस्थापकों के
हमारे सभी परिकर मंडल, हमारे पूरो सबके लाने धन्यवाद। आप सब जहां जहां से आए हो सबको धन्यवाद। श्री अमूल सिंह जी शेमरा वालों की तरफ से 1100 रुपये और श्री कीरत सिंह जी मोली आपकी तरफ से भी 1100 रुपये गौ माता को। अब भगवान का राज तिलक, लाइट वाले भैया लाइट व्यवस्था को देख रहा हूं, हम जब इशारों करें तो लाइट बुझा दियो, ठीक। चलो दिया बांट ले, कोकुले आओ, छपेल तो हाथ उठा दिया, कोकुल आए कछु ना आए, बहन जी हर दो ले आई हो तो एक दे दियो। श्री तरवर सिंह जी, दुरक सिंह जी और तरवर सिंह जी दोनों बंधुओं की तरफ से 500 रुपये गौ माता को। हमारे पूज्य संत श्रोमणी लाल बाबा जी भी पधारे, सभी संत मूर्ति। वाह यार सरपंच डिब्बा में दिया ले आए। राजेंद्र जी जिजालपुरा 100 रुपया। हाँ। नारायण सिंह जी खिड़की वाले 1100 रुपया। जय सिंह भैया कुल्ल से 500 रुपया।